हे स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं हूं आरती सिंगला, तुम्हारे लिए हरियाणा बोर्ड की हिस्ट्री लेके आई हूँ। यार तुम लोग बोर हो जाओगे ना मैम, हर बार आप सेम ही इंट्रोडक्शन देते हो। चलो आज सारे इंट्रोडक्शन स्किप करके डायरेक्ट चलते अपने टॉपिक के ऊपर। महात्मा गांधी जी कौन है ये हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। हमारे इंडियंस ने कितनी स्ट्रगल की महात्मा गांधी जी की लीडरशिप के अंडर कि आज हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम लोग ऑलरेडी पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कम्युनल अवार्ड के बारे में देखेंगे, पूना पैक्ट क्या था वो देखेंगे, एंड देन विल एंड द वीडियो। चैप्टर नहीं तुम्हारा इतनी जल्दी खत्म होता है हिस्ट्री का। चलो, रिप्रेशन बाय द गवर्नमेंट। अब होता क्या है भाई, इतना कुछ हो रहा है ना हमारे देश में कि गांधी जी को मूवमेंट स्टार्ट करनी पड़ी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इस मूवमेंट में उन्होंने बिगिनिंग की डांडी मार्च के थ्रू। ठीक है, अब डांडी मार्च तो इंडियंस ले आए, मतलब सॉल्ट वॉयलेट करेंगे, तुम्हारा सॉल्ट लॉ वॉयलेट करेंगे, हम सॉल्ट नहीं खरीदेंगे ब्रिटिशर्स तुमसे। तो जब ये हुआ तो ब्रिटिशर्स को, तुम्हें पता है भाई, हम इंडियंस कुछ करेंगे ना, ब्रिटिशर्स आगे से हमें प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने की हम पे रिप्रेशन। क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी को ही मूवमेंट स्टार्ट होते ही जेल में बंद कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गांधी जी कैप्टिव शॉर्टली आफ्टर द मूवमेंट एंड रिजॉर्टेड टू इट्स ओल्ड पॉलिसी, वही पुरानी घिसी पिटी से रिप्रेशन की पॉलिसी। 60,000 लोगों को गांधी जी के साथ साथ अरेस्ट किया, जेल में डाल दिया, अरेस्ट किया, जेल में डाल दिया। क्यों? ताकि हम लोग लोगों को चुप करा सके। ब्रिटिशर्स ये सोचते थे। प्रॉपर्टी ऑफ नॉन टैक्स पेयर्स वाज कॉन्फिस्केटेड। अब जो लोग टैक्स नहीं पे करते थे उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, मतलब लोगों को रिप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को परेशान 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 और परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम लोग अपना बदला है जो वो ले सके। डांडी मार्च से सॉल्ट लॉ को वॉयलेट होने से बंद कर सके, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म कर सके। गवर्नमेंट डिस्पाइट द रिप्रेशन मूवमेंट कंटिन्यू रहती है, हमारे लोग वायलेंस नहीं करते, गांधी जी मूवमेंट बंद नहीं करते। गवर्नमेंट के जो एफर्ट थे, गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट्स डाले भैया कंट्रोल करने के लिए। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है भाई, अब तुम लोग तो नहीं मानोगे, चलो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं। कॉन्फ्रेंस पे बैठते हैं, मिलते हैं, डिसीजन लेते हैं, नेगोशिएट करते हैं और सारी प्रॉब्लम को खत्म करते हैं। कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है 12 नवंबर 1930 में लंदन में। ठीक है, 80 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन हमारी कांग्रेस भी इसमें इन्वॉल्व थी। कुछ डिसीजन आया नहीं, बातें बातें की, चाय कॉफी पी और बाय बाय, खत्म बात। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स कुछ करना तो चाहते ही नहीं है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ बच्चे, डिसीजन क्यों नहीं आया इन 80 डेलीगेट्स के साथ? क्योंकि हमारी कांग्रेस में से कोई गया ही नहीं। हम इंडियंस तो, हमारी कांग्रेस में से नहीं गया, गांधी जी की तरफ से कोई नहीं गया, तो कोई भी कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं लिया गया, ये बात याद रखना। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है, फिर आती है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने की बारी, लेकिन कांग्रेस से जाएगा कौन? कोई मान ही नहीं रहा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे बोलती है भैया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उन्होंने सारे कांग्रेस के लीडर्स को छोड़ दिया, जाओ 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 अपने अपने घरों में जाओ। जो 60,000 लोग अरेस्ट किए थे सबको छोड़ना शुरू कर दिया कि तुम जाओ, हमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करनी। इन लोगों को भेजने का क्या मतलब था कि कांग्रेस को, गांधी जी को ये बोलना कि हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं, तुम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आके बैठो हमारे साथ। तो 5 मार्च 1931 को ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, अराउंड 3-4 महीनों के बाद। अग्रीमेंट वाज रीच्ड बिटवीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन एंड गांधी, जिसको हम बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। वायसरॉय थे लॉर्ड इरविन और गांधी जी, इन दोनों में गठबंधन होता है, अग्रीमेंट होता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली डिसाइड किया गया गवर्नमेंट क्या करेगी भैया, गवर्नमेंट सारे पॉलिटिकल ऑर्डिनेंस एंड केस जितने भी हमारे लीडर्स या लोगों के ऊपर डले हुए हैं सबको रद्द कर देगी। और गांधी जी ने बोला कि ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पोस्टपोन करते हैं और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को
में पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब हमने अभी सिविल डिसोबीडियंस को थोड़ा टाइम के लिए चुप करा दिया, भाई चुप कर जाओ तुम, हमें देखने तो दो क्या करते हैं। अब सेकंड फेज आता है हमारी मूवमेंट का। फर्स्ट फेज सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने तक, सेकंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे हमने उसको थोड़ा टाइम होल्ड पे डाल दिया, लेकिन फायदा कुछ हुआ ही नहीं। गांधी जी जाते हैं लंदन में पार्टिसिपेट करने इस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन फर्स्ट कॉन्फ्रेंस के जैसे इसका भी कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं निकलता है। हम लोगों ने 11 डिमांड्स रखी, 11 की 11 अनफुलफिल हो गई। मतलब ब्रिटिशर्स ने हमारी एक भी डिमांड नहीं मानी, कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं आता है। गांधी जी वापस आए, दुखी नहीं हुए, बोला चलो चलाओ अपनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गवर्नमेंट ने रिप्रेशन लोगों के ऊपर और तेज कर दिया था। कब? जब गांधी जी लंदन गए हुए थे कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने। पीछे से गवर्नमेंट ने लोगों को बहुत परेशान किया। जब गांधी जी ने बोला कि भैया हम मूवमेंट को रिज्यूम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने कांग्रेस के लीडर्स को भी अरेस्ट कर लिया और डिक्लेयर कर दिया कांग्रेस को एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। पहले भी किया था, दोबारा कर दिया। इस रिप्रेसिव एक्शन के कारण ये जो कंट्री थी, हमारी कंट्री के सारे ही लोग ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा करने लग गए, मतलब अगेंस्ट हो गए उनके। फिर आते कम्युनल अवार्ड। कम्युनलिज्म क्या होती है बच्चे? जब तुम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर करते जा रहे हो, मतलब तुम बोल रहे हो कि यार हिंदूज, मतलब हिंदूज को ही फेवर करे जा रहे हो, मुस्लिम्स को ही फेवर करे जा रहे हैं, बाकियों को डिस्क्रिमिनेट करके। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ भी डिसीजन नहीं लिया गया ऑन द कम्युनल क्वेश्चन। कुछ भी डिसीजन हम कांग्रेस वालियों ने, हम इंडियंस ने कुछ भी इस पे डिसीजन नहीं दिया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने बिहाफ पे एक डिसीजन ले लिया, वो था कम्युनल अवार्ड। इन्होंने बोला कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट बनाएंगे मुस्लिम्स के लिए, सिख के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, और सेपरेट इलेक्टोरेट ही इन्होंने अनटचेबल्स को भी बोल दिया कि भैया तुम्हारे लिए भी बनेगा, फिक्र मत करो। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट होता है बच्चे कि तुम्हारे एरिया में अलग से, इस पर्टिकुलर एरिया में सपोज 3 एरियाज है हमारी कंट्री में, एरिया ए में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के ही कैंडिडेट्स इलेक्शंस में वोट करने के लिए पार्टिसिपेट करेंगे और सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स ही इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हैं। मतलब बाकी अगर कोई भी कम्युनिटी रहती है वो नहीं पार्टिसिपेट करेगी। सेपरेट इलेक्टोरेट, इलेक्शंस का जो प्रोसेस है अलग अलग बना दिया सारे के सारी कम्युनिटीज के लिए। 3% सीट्स रिजर्व कर दी, जाओ वुमेन्स के लिए भी कर दी, ठीक है, मतलब सबको बांटने की तैयारी शुरू हो गई है। दिस डिसीजन वॉज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द कम्युनल प्रॉब्लम। और गांधी जी को, बाकी लोगों को लगा कि भैया कम्युनल अवार्ड कम्युनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो डिसीजन लिया ही नहीं, ये भैया डिसीजन क्यों ले लिया? ताकि हम कम्युनल डिफरेंसेस को यूज करें, कम्युनलिज्म को यूज करो, चलो चलो, ताकि ब्रिटिश एम्पायर और फ्लरिश कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे गांधी जी बहुत दुखी हुए, उन्होंने इंडिया की यूनिटी को बोला कि तुम्हारी यूनिटी खत्म कर देंगे ये ब्रिटिशर्स, मैं फास्ट एंड टू डेथ पे बैठ रहा हूं जब तक ये कम्युनल अवार्ड वाला सिस्टम खत्म नहीं हो जाता है, मैं फास्ट पे हूं। लेकिन ये तो ब्रिटिशर्स ने करना था। तो यहाँ पर आते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, गांधी जी से मिलते हैं, एक अग्रीमेंट पे ये दोनों पहुंचते हैं कि ठीक है पूना पैक्ट करेंगे। एक रीजन ये भी था कि गांधी जी की प्रेजेंस में तो कुछ एज सच डिसीजन नहीं लिया गया, लेकिन कम्युनल अवार्ड वाले जो डिसीजन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी इन्वॉल्व थे। लेकिन गांधी जी को फास्ट एंड टू डेथ पे देख के उन्होंने भी अपना जो ये डिसीजन था उसको कहीं ना कहीं सोचा समझा और बोला कि ठीक है हम लोग पूना पैक्ट साइन करते हैं, ठीक है। पूना पैक्ट साइन होता है और कुछ चेंजेस किए गए, कम्युनल अवार्ड का जो भी अरेंजमेंट बनाया था उसमें कुछ कुछ चेंजेस किए जाते हैं। अब होती है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बच्चे जैसे ही ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो इसमें कम्युनल डिसीजन लिया गया। थर्ड राउंड टेबल में नहीं, पहले का था, कम्युनल अवार्ड बनता है उसके बाद एक कम्युनल डिसीजन लेती है ब्रिटिशर का एक प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड। इसने अनाउंस किया कम्युनल डिसीजन ऑन 16th of August 1932
ताकि इंडियंस की जो मूवमेंट है उसको थोड़ा ठंडा कर सके। इसका मेन पर्पस क्या था? हरिजन्स को हिंदू से अलग हटा देना। हरिजन्स कौन थे? जिनको हम बोलते हैं लोअर कम्युनिटी के लोग। जो भी इनकी एक्टिविटीज थी वो गांधी जी का फास्ट खत्म होने के बाद भी चलती रही ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स तो भैया चुप होने वाले हैं ही नहीं, तुम किससे मत्था मार रहे हो, है ना, तुम किसके साथ पंगे ले रहे हो, ब्रिटिशर्स नहीं चुप होंगे। तो गवर्नमेंट ने बुलाई थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस ने बोला चुप, अब हम तुम्हारी कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे, हम तुम्हारी बातों में भी नहीं आएंगे, चुप, बिल्कुल निकल जाओ यहाँ से, बाहर टरका दिया उनको, निकाल दिया घर से। Certain decisions were taken at this conference। फिर से हमारी जो रियल डिमांड्स थी उन पे काटा मार दिया। मानती, मानते तो तब जब मानने की इच्छा होती। इसीलिए हम कांग्रेस वालों ने उनकी कॉन्फ्रेंस में जाना जरूरी समझा ही नहीं, क्योंकि सुननी तो तुमने हमारी है नहीं। हम अपना टाइम, अपना पैसा, अपने एफर्ट्स क्यों वेस्ट करें। गांधी जी ने रिजाइन कर दिया कांग्रेस की मेंबरशिप से, ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी उसको भी सस्पेंड कर दिया 1933 जुलाई में। इन्होंने मूवमेंट सस्पेंड कर दी, खुद रेजिग्नेशन दे दिया। इससे मूवमेंट तो खत्म हो गई, लेकिन ब्रिटिशर्स एक बात यहाँ पे जरूर समझते थे, दैट द स्टॉर्म इन द सी हैड काम डाउन। अभी लहरें जो ऊपर उठ रही थी वो शांत हुई हैं, लेकिन वो दोबारा कभी भी आ सकती हैं। दे कैन इमर्ज एनी टाइम, बिकॉज इंडियंस को इंडिपेंडेंस तो चाहिए ना, उससे तुम कहाँ वापस भाग जाओगे। फिर आती है बच्चे हरिजन यात्रा। पूना पैक्ट साइन होने के बाद हरिजन्स को भी अलग करने का इन्होंने हिंदू से, ब्रिटिशर्स ने एक आइडिया निकाला था। तो गांधी जी इसमें भी इन्वॉल्व हो गए कि भैया हमें अनटचेबिलिटी इंडिया से खत्म करनी है, हम इंडिया में अनटचेबिलिटी को सहन नहीं करेंगे। तो 1933 से लेकर 34 तक, एक साल तक इन्होंने 20 किलोमीटर की एक हरिजन यात्रा की और 2 बार फास्ट भी रखा है इसमें। अपने सपोर्टर्स को बोला ईदर दे शुड एंड टच अनटचेबिलिटी और रिमूव मी फ्रॉम द मूवमेंट, या तो तुम लोग मुझे अनटचेबिलिटी खत्म कर दो या फिर मैं मूवमेंट से बाहर निकल जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन अनटचेबिलिटी तो खत्म करनी ही पड़ेगी अगर तुम मुझे मूवमेंट में लाना चाहते हो। गांधी जी ने हरिजन का इश्यूज उठाया, टेम्पल में उठाया, हर जगह उठाया। फाइनली हरिजन यात्रा ने एलिमिनेट कर दिया अनटचेबिलिटी को कुछ एक्सटेंड तक। लेकिन आज भी देखो अनटचेबिलिटी बिल्कुल खत्म तो नहीं है, बहुत रिमोट एरियाज में आज भी होती है। लेकिन हम लोग जो एजुकेट हो चुके हैं, हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, ये लोग इतनी बात जरूर समझ गए हैं कि भाई हम सब एक हैं, कोई हरिजन नहीं है। हरिजन क्या होते हैं? भगवान का रूप ही तो है, हम भी भगवान का एक रूप है। तो हम लोगों ने इस बात को समझा कि भाई हम एक ही देश में रहते हैं, हम भाई बहन बन के रहें तो बढ़िया बात है। अनटचेबिलिटी जैसी जो हमारी सोशल लेवल्स हैं उनको खत्म करें, और विलेज टू विलेज लोगों में आज ये नेशनलिज्म की फीलिंग जाग गई है। देश एक है हमारा, लोग एक हैं, हम तो डिस्क्रिमिनेशन किसी भी प्रकार की हम नहीं करेंगे। दैट्स इट बच्चे, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था आज का। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आधे से ज्यादा मेजर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तुम्हारे इस चैप्टर के, वो दे आर ऑल डन। आई होप तुम्हें इतना समझ में आया। इसके बाद हम थोड़ा सा इसका रिविजन करेंगे यहाँ तक का, फिर हम आगे के टॉपिक्स करेंगे। आई होप तुम लोगों को समझ में आया। अब मुझे ये बताना कि तुम्हें रिविजन में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस चाहिए या शॉर्ट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस चाहिए, जैसा भी चाहिए मुझे बता देना, अदरवाइज मिक्स में खुद बना ही लूंगी सबका। ठीक है, बाय बाय।